अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीका से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए मिड रिवीजन लेसन में आप सबको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जो हैं वो अब तैयारी भी कर रहे होंगे। वर्कबुक आपने दो लोगों ने तो जमा करवाई है जो इधर थे। सबीउल हसन साहब ने जमा करवा दिया है और बिलाल शाहिद साहब ने भी जमा करवाई है और चेक भी हो गई है उनकी, माशाल्लाह। और बड़ा अच्छा साथ साथ काम कर रहे हैं। तो बाकी लोग भी उम्मीद है कि कल फिर कॉलेज भी लगना है, तो बाकी लोग भी जमा करवा देंगे कल, जिन्होंने काम किया है और जिनका रहता है वो मिड से पहले पहले जो है वो जमा करवा दे। मिड आपका जो है वो संडे को प्लान्ड है 8 से 10। तो 2 घंटे का हम उसको रखेंगे। वैसे तो 1 डेढ़ घंटे घंटे में हो जाता है, आधे घंटे में हो जाता है, तो कोई मुश्किल नहीं है। और उम्मीद है कि आपने क्विज़ेस भी अपने जो हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि वो आज मैंने अभी क्लास के बाद फिर लॉक कर देने हैं। तो जिनके हो गए हैं बस हो गए हैं, बाकी फिर अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट टाइम फिर अवेल करेंगे जब कभी आएगी। तो आगे हम लेसन पे चलते हैं। आज की जो रिवीजन है वो आपकी एक तो रिवीजन है और एक क्विज ओरिएंटेशन की क्लास भी है। क्विज से रिलेटेड भी जो आपको बातें हैं वो इसी लेसन में जो है वो गाइड की जाएंगी। तो बेसिकली ये रिवीजन है, तो रिवीजन आप लोगों ने ही करवानी है और आप लोगों को बताया जाएगा साथ साथ कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेसन है। तो कोर्स की बेसिकली रिवीजन हम कर रहे हैं। तो पहले हम कुरान पाठ करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फिर हम जो है वो आधे घंटे का कोशिश करेंगे कि 11 लेसन को कवर करें आधे घंटे के अंदर। तो कोर्स का बेसिक जो तारुफ है वो हमने जब स्टार्ट किया था तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इसे 20 लेसन के अंदर कंप्लीट करना है। और जैसा कि आपको पता है कि 41,111 अल्फाज इंशाल्लाह हम कर लेंगे, जिसमें से तकरीबन 30,000 तो हमने कर भी लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मिड तक। और जो कि 20 क्लासों में होगा। वैसे दो दो घंटे की क्लास भी होती है तो फिर 10 क्लासेस होती हैं, लेकिन हम एक एक घंटे की क्लास कर रहे हैं। हफ्ते में 2 क्लासेस हम ले रहे हैं। कोर्स के मकासद जो हैं वो 6 हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहला मकसद जो है वो कुरान समझना आसान हो जाए। तो आप बखूबी आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो बात हमने शुरू में की थी कोर्स स्टार्ट करने से के वक्त, तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह आसान हो जाता है और कितना आसान है ये क्या ख्याल है आपका इस बारे में? इस बात से मुत्तफिक हैं या नहीं है? जो मुत्तफिक हैं जरा हैंड रेज कर दें, जरा मुझे आइडिया हो जाएगा। जबरदस्त। और नमाज समझ में आ जाए तो देखें, उसी नमाज से हमने कुरान की वर्डिंग को हम कर रहे हैं। मैं अक्सर आपको ग्रुप के अंदर एक एक जो है वो हदीस या कोई आयत जो फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं वो मैं सेंड करता हूँ। और वो उसमें मैं मोस्टली वही सेंड करता हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ लिए होते हैं। तो आपको मैं भेजता भी हूँ कि पजल को सॉल्व करें। तो वो पजल कौन कौन सॉल्व करने की कोशिश करता है? हैंड रेज करेंगे? माशाल्लाह काफी लोग हैं। तो देखें उस पजल से आपको कितनी चीजें समझ आ जाती हैं। तो फिर अब नमाज भी देखें, नमाज से ही कोर्स है। तो अल्लाह की ये मेहरबानी है। देखें कि उसने अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितना आसान कर दिया कि नमाज हम रोज 5 दफा पढ़ रहे हैं। फिर जिन लोगों की इशराक और चाश्त और रवाबीन पढ़ने की भी आदत है, और कई माशाल्लाह तहज्जुद वाले भी होंगे, तो हम इतनी दफा नमाज पढ़ते हैं लेकिन हमें मतलब का नहीं पता होता। तो जब नमाज समझ में आएगी तो मौसर भी हो जाएगी और फिर कुरान से ताल्लुक बनेगा। और फिर दिल करता है ना, जब एक चीज समझ आने लग जाती है तो फिर उसे पढ़ने का भी दिल करता है। तो बंदे को जब देखे ना, अब एक ड्रामा या कोई चीज भी आप देखते हैं, उसकी जब स्टोरी समझ आनी शुरू हो जाती है तो बंदे का इंटरेस्ट डेवलप होता है। बंदा कहता है यार मैं अब इसको और देखूं, और नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में क्या होगा, और क्या है और क्या है। तो ये तो एक ऐसी चीज है कि इससे तो वो कहते हैं ना कि आप एक कोई चीज 4 5 दफा भी देख लेना, बार बार देखते जाए, तो एक वक्त आता है कि उसका चार्म खत्म हो जाता है। लेकिन ये कुरान मजीद अल्लाह ताला ने एक ऐसी चीज रखी है कि आप ये कितनी गहराई है इसके अंदर कि आप जितना आगे जाते जाएंगे आगे जाते जाएंगे ये मजीद खुलता जाएगा और आपको उतना इसमें मजा आता जाएगा। फिर आप एक वक्त आता है इसके बगैर रह नहीं सकते। तो ये असल में जो रूह की ग़िज़ा है ना, वो ये कुरान मजीद ही है।
तो नेक अमाल की भी जैसे एक नुक्ता तालीम आपने देखा कि हर लेसन के एंड में आता रहा, तो ये नेक अमाल की तरगीब थी। और अरबी बोलचाल के जुमले देखें कितने आसान थे, वही ग्रामर के जो पोर्शन है उसी में से जो है वो हमले जुमले जो हैं वो साथ साथ हम करते गए हैं। तो ये हमारा बेसिकली कोर्स है। इसमें से अभी हमने सूरह अल फातिहा को कर लिया है, सूरह इखलास को कर लिया है, ठीक है, अजान, दुआ, वुजू वाली, रुकू, सुजूद, नमाज का पोर्शन तकरीबन हमने कंप्लीट कर लिया है। ये कुछ सूरतें हमारी रहती हैं, तो अब सूरतें इंशाल्लाह अब हम मिड के बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो ये पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं। तो इसमें सुभान का, जी कोई बताएगा क्या इसका इशारा होगा? सर सर सामने एक फिंगर। सामने एक फिंगर। सामने सुभान का, ठीक है। पाक है तू, अल्लाह उम्मा कितने टुकड़े हैं? सर कोई एक टुकड़ा नहीं है। नहीं। जबरदस्त। वाबी हमदी का कितने टुकड़े हैं? वाह। सर 1 2 3 4 सर। हाँ, चार हैं। ये आपको पुर्जे करने आने चाहिए, ठीक है, आपने पुर्जे पुर्जे कर देनी है उस चीज को। और पुर्जे पुर्जों का अलग अलग से मतलब जो है वो ऐड करना है और बाद में उसको जोड़ देना है। ठीक है, जुमला खुद ही बन जाता है। जबरदस्त। चार हैं जी, वाह बी हम दो रिकाब, व तबारका, ठीक है, वाह तबारका, ठीक है। इसी तरह इस्मु का, तेरा नाम, व आला जद्दू का, जद्दू का तेरी बुजुर्गी, वला और नहीं, इलाह माबूद गैरु का, सिवाय तेरे। तो ये साथ साथ हम जो है वो तर्जमा कर रहे हैं, अब इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सूरह अल फातिहा, सूरह अल फातिहा में से हमने कितनी आयतें सीखी थी? सर 12 आते सीखी 12। थी। हमने सूरह अल फातिहा से यानी तावुज़ और सूरह अल फातिहा इसको मिला के हमने 12 जो है वो आदात सीखी थी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं पनाह में आता हूँ। पहली आदत ये थी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, के अल्लाह ताला रहमान रहीम के शिद्दत से मेहरबान और मुसलसल रहम करने वाला है। अल्हम्दु, अल्हम्दु से अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाह यानी लाम भी हमने यहाँ से सीखा था कि तमाम तारीफें और शुक्र जो हैं वो अल्लाह के लिए हैं, रब्बिल आलमीन जो रब है तमाम आलमों का। तो तमाम शुक्र जो है वो अल्लाह ताला के लिए है, और फिर रब्बुल आलमीन है कि तमाम जहानों के, यानी आप जब आप इल्म हासिल करेंगे तो मजीद शुक्र जो है वो दिल से निकलेगा। इस तरह आते हमने साथ साथ सीखी थी। रहीम, कि वो रहम करने वाला है, तो रहम की हमने यहाँ से एक चीज सीखी थी। मालिकी यौमिद्दीन, मालिकी यौमिद्दीन, तो दीन का क्या मतलब है और कितने मतलब है? दीन इस्लाम और जिंदगी गुजारने का तरीका। जबरदस्त। दीन इस्लाम जिंदगी गुजारने का तरीका, ठीक है। तो मालिक यौमिद्दीन मालिक है, ठीक है। तो हर काम को जो है वो आखिरत को सामने रखते हुए करना चाहिए, ये आदत हमने यहाँ से सीखी थी। ये हमने रट्टे नहीं लगाने के, 12 आदत हम रट्टा लगाते रहे, तो रट्टे लगाने की तो जरूरत ही नहीं ना है इसमें। तो ये आप तर्जमा जब करते जाएंगे तो उस तर्जमे से आपको खुद ही समझ आती जाती है कि इसमें हमने क्या मतलब जो है वो सीखा हुआ है। तो ईया का, तेरी ही, ठीक है। नाबुदू, इसका ये इशारा आगे हम जल के पढ़ेंगे भी, नाबुदू हम इबादत करते हैं, ठीक है। तो तमाम जो है वो हर काम में इबादत की नीयत हो, वह या का नस्ताइन, हर काम में जो है वो हम अल्लाह की मदद मांगे, ठीक है। ये हम आदात यहाँ से साथ साथ याद करते जाते हैं। इहदीना, इहदीना हिदायत दे हमें, ठीक है। सिरात रास्ते की, कौन सी सिरात? सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते की, तो हमें हिदायत दे। तो अल्लाह से हम दुआ मांगते रहें, ठीक है। हर काम में जो है वो अल्लाह से हम दुआ करें, तो फिर वो काम सीधा होता है। सिरात अल्लज़ीना, कौन सा? अल्लज़ीना, वो लोग, सिरात रास्ता, अनअमता, जिन पे इनाम हुआ। किन लोगों पे इनाम हुआ था? शुहदा, ठीक। सालिहीन, तो अंबिया। सिद्दीकीन। कोई एक बताए ना, फिर हैंड रेज करें जरा। जी, ताकि सबको आवाज भी जाए, फिर सब मिक्स हो जाते हैं। जी जनाब, बिलाल शाहिद साहब बताएं। जल्दी जल्दी करना है जरा, क्योंकि टाइम थोड़ा है, हमने 11 लेसन रिवाइज करने हैं। अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, ये तीन। और तो सालेहीन, 4 है। ठीक हो गया, सालिहीन। अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालेहीन। ठीक है जी। उसके बाद सिरात लजीना अनमता अलैहिम, ठीक है। तो यहाँ से हमने आदत भी सीखी कि उन लोगों को फॉलो करें जिन पे इनाम हुआ है। तो जैसे लोगों को फॉलो करते हैं उन्हीं जैसे हो जाते हैं। तो अच्छी जगह पे रहेंगे, खुशबू वाली जगह पे रहेंगे तो खुशबू आएगी, और अगर बदबू वाली जगह पे रहेंगे तो बदबू ही आएगी। तो इसलिए अच्छे लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, तो हमें उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पे अल्लाह आपका गजब हुआ, और उन लोगों का भी रास्ता हमें ना दें जिनको गुमराह हुए। तो मगजूब और दालीन जो है इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। मगजूब कौन है, कौन बताएगा? हैंड रेज करें।
जी, एक बंदे का ही हाथ है, बाकियों के हाथ जेब में है। जी अपना, हम डायरेक्ट सवाल कर लेते हैं। हसन साहब बताएंगे मखजूब कौन है? सर भूल गया, अभी जहन में नहीं आ चले कोई किसी और से पूछ लेते हैं। जी आसिफ साहब बताएंगे। ये सर वो हैं जिन पे अल्लाह का गजब या अजाब हो सर, हाँ लेकिन ये कौन लोग होते हैं? जो सर गुमराही की हालत में। वो तो ये दालीन होते हैं। सर जी जो काफिर काफिर लोग हैं। काफिर नहीं है, यही तो बात है, इसमें सारे ही हैं। अब वो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना कौन से हैं। जी सबीउल हसन साहब बताएंगे। सर जो जानते हैं और उस पर अमल नहीं करते। हाँ जानते हैं और अमल नहीं करते। अब बताएं काफिर और मुसलमान कहाँ से आ गए? अगर सर ये अल्लाह ना करे मिस्टेक हुई हम थी हम पिछली बार भी, वहां से मुझे याद हाँ था, तो वैसे देखे नहीं ना, हुआ। अब यही इसीलिए हमने रिवीजन लेसन रखा है कि आपको रिवाइज भी हो जाए। तो इस रिवीजन लेसन को जरा गौर से लेना है और पार्टिसिपेट करना है सबने। जो चीज़ नहीं आती उसके नोट्स बनाते रहें। मजदूब हो गए जो जानते भी हैं लेकिन अमल नहीं करते, जानबूझ के अमल नहीं करते। तो जिनको पता है वो तो पहले ही मुसलमान है, ठीक है, पता है लेकिन अमल नहीं करते। तो ये मगदूब हो जाएंगे फिर। और जालिन वो है जिनको पता भी नहीं है और कोशिश भी नहीं कर रहे, ठीक है, बस जरूरत ही नहीं समझ रहे कि हमें जरूरत ही नहीं है, बस ठीक है जो चल रहा है चलता रहे। तो ऐसे नहीं चलना। तो सूरह अल फातिहा का खुलासा, सूरत अल फातिहा का जो खुलासा है वो है बेसिकली ये सारी की सारी जो है ना सूरत, ये हिदायत की दुआ है, सीधे के रास्ते पर चलने की दुआ है। आगे अजान को हम रिपीट कर लेते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें अकबर का मतलब सबसे बड़ा, ठीक है। अशहदु क्या मतलब होगा इसका? मैं गवाही दे। मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ, ठीक है। अन, अन का मतलब के, ला मीन्स नहीं, इलाह कम माबूद, ठीक हो गया। इल्ला, इल्ला का मतलब सिवाय सिवाय, सिवाय जबरदस्त। ये फिर आगे वही आ गया। और अन्ना एक ही मतलब होता है कि रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हय्या अला सलाह, सलाह यानी नमाज की तरफ आओ। सलाह जो है वो मुज़क्कर है मुन्नस है? सर बोलता है मोहन से। मुन्नस है, जबरदस्त। अला का मतलब सर नमाज तरफ। पर, यहाँ वैसे पर होता है पर लेकिन जब जुमला पर बनाएंगे तो मतलब हो जाएगा नमाज की तरफ आओ। अल फलाह सर मतलब कामयाबी की तरफ आओ। हाँ। जबरदस्त। तो आगे चलते हैं। अजान का खुलासा। अजान का खुलासा बेसिकली है कि अल्लाह ताला की तरफ से मखसूस औकात में मुलाकात और कामयाबी के लिए दावत है, ऐलान है कि सब कुछ छोड़ दिया जाए और अल्लाह की तरफ आ जाया जाए। तो जब नमाज होती है ना, आप देखें कि जब अजान होती है ना, कभी गौर कीजिएगा, केबल टीवी पे भी खाना काबा का एक चैनल आता होता है, तो उस पर कभी आपने गौर करना है। आप, ये आपके असाइनमेंट है। आपने अजान के टाइम नोट करना है कि तवाफ चलता रहता है या रुक जाता है। तो कईयों को पता होगा। जी सर रुक जाता है। रुक जाता है। तो जब खाना काबा का तवाफ रुक जाता है तो फिर अजान के वक्त हम बाकी सारे काम करते रहे अपने, कि ठीक है जी बाद में कर लेंगे, या नमाज बाद में कर लेंगे, नमाज की बात कर रहा हूँ, तो और बाकी अपने काम करते रहे, तो क्या फिर वो जायज हो जाएंगे? जी नो सर, नो सर, हाँ। तो नहीं फिर ये जाएगी। आप इससे इंपॉर्टेंस से आइडिया लगा लें कि खाना काबा का तवाफ कभी भी नहीं रुकता सिवाय अजान के टाइम। तो इतनी ज़रूरी है। तो इसलिए हमें अपने भी बाकी सारे काम छोड़ देने चाहिए और कामयाबी की तरफ आ जाना चाहिए। असल कामयाबी नमाज है। आगे जी, हैया अलल फलाह के बाद हम फजर की नमाज के अंदर हम सुनते हैं अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अस्सलातु मीन्स नमाज, खैर बेहतर, मिन से, नौम, नौम मतलब सर नींद नींद। हाँ नींद, ठीक है। तो हम दुआ भी कर सकते हैं ना, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी नौम, सोने से पहले ऐ अल्लाह मेरी नींद में बरकत अता फरमा। खुद से बना लेते हैं हम अरबी, ठीक है। तो अब अरबी में हमें दुआएं बनानी खुद से आ जाएंगी। जी अकामत के वक्त हम दो वर्ड्स, दो जो सेंटेंसेस बोलते हैं, कद कामत इस सलाह, ठीक है। कद कामत इस, कद मतलब यकीनन, कामत खड़ी हो गई, ठीक है। अस्सलाह मीन्स नमाज। तो ये जो अजान है, अजान, अजान बेसिकली उन लोगों के लिए ऐलान है जो भी मस्जिद में नहीं आए। और कद कामत इस सलाह जो है वो अकामत के वक्त बोला जाता है, और ये अकामत उन लोगों के लिए ऐलान है जो मस्जिद में मौजूद है, ठीक है। जमात से पहले जो है ये बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं जी वजू से पहले और उसके बाद के अज़कार। पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, इसको हम पहले कर चुके हैं। और ये हम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। चले कुछ जुबानी सुना दे जरा पूरी दुआ जो वजू के बाद की है, किस किस को आती है देखते हैं। आपने आधा कोर्स कर लिया है, आधी तो सामने ही लिखी हुई।
जी अब्दुल अरम साहब का वैसे तो हाथ खड़ा है, तो जी सबीउल हसन साहब। सर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह जी। तो ये देखें ना, अशहदुल्लाह, ये तो सारा वही दूसरा कलमा ही, ठीक है ना। यहाँ तक तो मोस्टली सारे पढ़ते हैं, वो आपने नोट किया होगा, वजू करके सारे यूं उंगली कड़ी करके ना वो कुछ पढ़ रहे होते हैं, वो यही दुआ है, ठीक है। तो हमें दूसरा कलमा तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगला पोर्शन हमने इसी कोर्स में हमने रिवाइज कर लिया है। तो अब्दुल अरम साहब आप भी जरा एक दफा बता दें सबको कि क्या दुआ है। आवाज आ रही है सर? जी सर आ रही है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। जबरदस्त। मिनल मुतत्तहिरीन, मुतत्तह नहीं है, मुतत्तहिरीन, ये गोल वाली है, ठीक है। तो ठीक है जी। अच्छा, इसको हम देखते हैं। अशहदु आपको पता ही है, अन मतलब के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं। वाहदाहु, ठीक है, वो अकेला है। ला शरीका लहू, आपके अलावा जो है वो कोई शरीक नहीं है, हम इस चीज के अंदर। लहू, इसका उसका कोई शरीक नहीं है। वह अशहदु, और मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु, उसके बंदे हैं, व रसूलुहु, और उसके रसूल हैं। और इसके आगे ये पोर्शन है, ये आपने याद करना है नया, बाकी तो आपको पहले ही आता है। तो ये सारे कौन कौन करता है इस पे अमल, वुजू के बाद कौन कौन जो है ये करता है। आठों दरवाजे इसकी फजीलत है जी माशाल्लाह। बिलाल साहब करते हैं, सबीर हसन साहब करते हैं, अब्दुल अरम साहब करते हैं, अब्दुल मुक्सिद साहब करते हैं, आसिफ साहब करते हैं माशाल्लाह। बाकी भी कोशिश करें, उसामा साहब भी करते हैं, बाकी भी कोशिश करें, कोई मुश्किल नहीं है। देखें, अमल से ही बनती है ना जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, तो एक इकबाल इकबाल साहब का बड़ा मशहूर शेर है। तो अमल से जिंदगी बननी है। अल्लाह ने वैसे तो पैदा नहीं किया कि आपको ना जन्नत के लिए ना जहन्नम के लिए, आपने खुद ही डिसाइड करना है आप, ठीक है ना। अल्लाह ताला चाहते हैं कि खुद आप फैसला करें। अल्लाह ने सारों को जन्नत में खुद ही डालना होता तो फिर फैसला कैसे होगा जी। अल्लाहुम्मा जल्नी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। अल्लाहुम्मा या अल्लाह इजअलनी, ये वही रब्बी जल्नी वाली दुआ जो रब्बी जल्नी उसमें हम पढ़ते हैं, बना दे या रब मुझे बना दे, ये वही है इजअलनी, मुझे बना दे। मिनत मिन से अत्तवाबीन, तौबा करने वालों में से, वजअलनी, और मुझे बना दे मिनल मुतत्तहिरीन, तहारत वालों में से, पाक साफ रहने वालों में से। तहारत से यही, और इसकी फजीलत देख लें कि तुम में से जो कोई भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसका मफहूम है हदीस का कि तुम में से जो कोई भी ध्यान से वुजू करे और फिर ये दुआ पढ़े, शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एंड में ये पूरी दुआ, तो जन्नत के आठों दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं, वो जिससे चाहे दाखिल हो जाए। तो अब ये अलमिया ही है कि हमें चीज पता भी हो और हम फिर उस पर अमल ना करें। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो सुभान रब्बी अल अज़ीम, ये हम रुकू में पढ़ते हैं। सुभान पाक है, रब्बी, ठीक है ना, हम इशारा भी करते हैं मेरा रब, अल अजीम, अजमत वाला है। और इसी तरह आगे हम, अब अगली दुआ आ रही है, समी अल्लाह लिमन हामिदा। सामिया ये हमने पढ़ा भी है, सामिया, समी अल्लाह हे पे पेश है, तो अल्लाह ने सुन ली उसकी, ठीक है। ली मन, ली मतलब लिए, मन जो, ठीक है, उसके लिए जो, यानी जिसने, हामिदा तारीफ की, हु उसकी। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं रब्बना वलकल, रब्बना है हमारे रब, वाला का कितने टुकड़े होंगे। सर तीन। तीन, वाला का, ठीक है। और तेरे लिए अलहम्द, सारी तारीफें और शुक्र हैं। और यहाँ एक हम वो पढ़ते हैं, हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, वो भी पढ़ सकते हैं। एक ये बड़ी जामिया दुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इससे बेहतर तो होनी ही कोई नहीं, कितना जामे जो है वो इसके अंदर है। ये किस किस को आती है जुबानी। जी बिलाल साहब को आती है, अरहम साहब को आती है माशाल्लाह। और इस कोर्स में से किस किस को आती है, किसी को भी नहीं आती। इसको याद करें, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें आपके सामने, मिला भर के आसमानों को और जमीनों को और उसके दरमियान जो कुछ है, और उसके अलावा जो कुछ तू चाहे उसके बाद, ठीक है, वो सारा कुछ भर के अल्लाह तेरी तारीफ है।
तो कितनी जबरदस्त ये तारीफ है। और ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, तो उनसे बेहतर अल्लाह की तारीफ कौन बयान कर सकता है, कोई भी नहीं है। तो हमें ये भी याद करनी चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन करेगा याद, कौन नियत करता है, जरा हाथ खड़ा करेंगे। जी मोहम्मद आमिर साहब, आपकी नियत नहीं है? हैंड रेज सर कर लें थोड़ा सा। सर मैं आपकी हर बात पे फिंगर रेज करता हूँ, मैं हैरान होता जबरदस्त हूँ कि जबरदस्त, ये फिर पढ़ते आपको हैं। याद होगी, आपको याद है। जी अक्सर पढ़ता हूँ सर, कभी कभार भूल जाती है, वरना नहीं, हमदन हम की तो तो ये मेरी पूछ ही नहीं रहे मेरे कि पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, मैं पूछ रहा हूँ याद किस किस को। याद है सर, लेकिन मोस्टली हमदन वाली मैं याद रखता हूँ हाँ, मैं। ये वाली आप पढ़े ना, ये देखें, अब जो चीज आप देखें, अब आप में और उस बंदे में क्या फर्क हुआ, पर जिसने कोर्स किया और जिसने नहीं किया, फिर दोनों बराबर ही हैं, फिर क्या फायदा हुआ। एक बंदा नहीं डीएई सर, मैकेनिकल कर ले और एक बंदा ना करे, दोनों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। क्या ख्याल है, होना चाहिए। इंशाल्लाह सर जरूर। हाँ, होना चाहिए, तो मैं फिर अमल से फर्क आएगा ना। और ये अगर अमल नहीं करेंगे ना, ये कोर्स भी भूल जाएगा पूरे का पूरा, कोई फायदा नहीं फिर इसका। तो मिला समावाती मिल अर्दी व मिला मा बैनहुमा व मिला माशियता मिन शैइन बादु। तो कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप याद जरूर करें। याद नहीं करेंगे, अमल में नहीं लेके आएंगे, तो फिर चीजें कभी भी याद नहीं होंगी। जी सुबहान रब्बी अल ये हम पढ़ते हैं सजदे में, सुबहाना पाक है रब्बी मेरा रब, अल आला सबसे बुलंद। आगे हम आ जाते हैं अत्तहियातु पे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अत्तहियातु, सभी कोली बातें। ठीक है, ये मुन्नस है मुजक्कर है? सर अलिफ ता है तो ये जो है मुअन्नस है। जी जी, जबरदस्त। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, तम सभी कौली बातें यानी जुबान से, वस्सलातु वस्सलावातु, और ये उसी नमाज की जमा है, अस्सला की जमा है बेसिकली। तो सभी बदनी बातें, इसका ये मतलब भी होता है। और वक्त ये बात, ठीक है, माली बातें जो यानी हम करते हैं अपने माल से। अस्सलाम अलैका, ये आपको पता ही है, अस्सलाम सलाम सलामती हो, अलैका आप पर। अय्युहन नबी, अय्युहा या अय्युबा, या खाली या, इसका मतलब ए होता है। हरूफ नदा इनको बोला जाता है। तो अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व रहमतुल्लाहि, और अल्लाह की रहमत व बरकातुहू, और उसकी बरकतें भी हों आप पर। और अस्सलाम अलैना, अपने पे भी हम कह रहे हैं कि हमारे पे भी सलामती हो, ये इसके अंदर ही दुआ आ जाती है। वाला, और पर इबादिल्लाह, अल्लाह के बंदों पर, अस्सालिहीन, कौन से, जो सालिहीन हैं, नेक हैं। ठीक है, तो बड़ी जामे ये है, ये भी सारी नमाज ही दुआ है। तो अच्छा, आपको ये पता है, ये अत्तहियात वाली जो वर्डिंग है, ये कहाँ से आई है, किसी को पता हो? ये मेराज पे गए थे हाँ, ना ये हजूर। मिराज का वाकया है बेसिकली। तो मिराज पे जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, तो वहां पे देखे ना, आप देखें, किसी किसी जगह पे आप जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, तो आप पहला काम क्या करते हैं, अस्सलाम वालेकुम आप कहते हैं, ठीक है ना। तो सलामती की आप दुआ देते हैं कि आप जो है ना सलामत रहें, ठीक है ना। तो सलामती की दुआ तो उसके लिए होगी ना जिसका खतरा हो कि पता नहीं सलामत रहे या ना रहे। ठीक है, अब अल्लाह ताला तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह के नबी ने वहां जाके अस्सलाम वालेकुम नहीं किया, अल्लाह के नबी ने ये पढ़ा, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, यहां तक बस। ये कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐ अल्लाह, तमाम जो जितनी भी तरह की इबादत हैं, उसमें कौली, बदनी और माली, ये सारी है अल्लाह तेरे लिए है, अल्लाह की तारीफ की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और उसके बाद ये जो आगे लिखा हुआ है ना, अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, ठीक है, तो वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये आगे से अल्लाह ने जवाब दिया था, डायरेक्ट सलाम दिया था। ठीक है, तो ये वो वर्डिंग है सारी। ठीक है, अच्छा, यहां तक बरकातुहू। आगे से देखें, उसके बाद अल्लाह के नबी की देखें ना, ग्रेटनेस चेक करें कि अल्लाह के नबी ने हमें कहीं भी नहीं भूला। तो अल्लाह के नबी ने आगे से फिर क्या जवाब दिया, फिर अल्लाह के नबी ने आगे से जो जवाब दिया था वो ये दिया था, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। अल्लाह ने तो कहा ना सलामती हो आप पर, ठीक है। अल्लाह के नबी ने आगे क्या जवाब दिया कि अस्सलामु अलैना, सलामती हो मेरे पे नहीं, खाली हम सब पर, और अल्लाह के उन बंदों पर भी जो सालेहीन हैं,
तो आप देखें कि अगर आप सालिहीन हैं तो आपके लिए दुआ अल्लाह के नबी ने मेराज पे की है। इसकी इंपॉर्टेंस को समझें, ये कितनी बड़ी दुआ है कि ये बेसिकली वो मुकालमा है जो अल्लाह और अल्लाह के नबी के दरमियान हुआ था मेराज पे। तो अत्तहियातु लिल्लाहि वसलवातु अत्तय्यिबात, यहाँ तक अल्लाह के नबी ने फरमाया, फिर आगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, यहाँ तक अल्लाह ताला ने आगे जवाब दिया, और उसके बाद फिर अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, यहाँ तक फिर जो है वो अल्लाह के नबी ने फिर आगे जवाब दिया था। तो यहाँ पे आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट दुआ है जो वहां पे हुई है मेराज पे, और वो दो सूरत आयात भी नाजिल हुई वहीं पे ही आपको डायरेक्ट दी गई। कौन सी आयात नाजिल हुई, किसी को पता है? सूरह अल बकरा की सर वो आखिरी जो दो आयात। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत। जी जी, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि, वो वाली जो है, जो हम पढ़ते भी। तो आगे जी, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये फिर वही अजान के ही मोस्टली अल्फाज हैं, तो इनको हम कर चुके हैं, इसको हम आगे रिपीट नहीं करते, अब दोबारा आगे चलते हैं। आगे जी दुरूद शरीफ। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, सल्ली, रहमत बे, सल्ली अला हो तो रहमत भेज, और सल्ली li रब्बी का हो तो नमाज पढ़ अपने रब के लिए। फिर ये चेंज हो जाता है हरूफ जर के साथ, ये आगे आता है अभी मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आली, और आल पर। आल के मतलब क्या क्या होते हैं, को बता दे। और खानदान और इत्तबा करने वाले। हाँ, खानदान और इत्तबा करने वाले। और एक होता है अहलो याल, उर्दू का लफ्ज है, उसमें सिर्फ घर वाले शामिल होते हैं। तो कमा सल्लैता, जैसे रहमत भेजी तूने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर, उनकी आल पर। इन्नका हमीदुम, हमीद हमद से है, तारीफ के काबिल, मजीद बुजुर्गी वाला है। इसी तरह आगे जो है वो बरकत का जिक्र है, अल्लाह मुबारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो बरकत वाली दुआ यहाँ पे हुई, बाकी सारा आपको ऑलरेडी पता है। रब, अच्छा, कोई चीज आपको ना समझ आई हो दरमियान में तो आप पूछ भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन इसी की इस स्लाइड से रिलेटेड, तो आप साथ साथ बेशक पूछ लें। तो मैं इसलिए अब जल्दी चल रहा हूँ, क्योंकि अब 11 लेसन आपने करनी है, तो बहुत सारी चीजें आपको अब ऐसे लगती होंगी कि ये तो मसला ही कोई नहीं। तो रब्बना, सर हम ये जैसे करते हैं, सर रब्बना ये हमारे रब, जी मुन्नस जी। और सर ये मुन्नस और मुजक्कर की चीज समझ नहीं आई। उस टाइम आप करवा रहे थे तहियात से जैसे आपने बताया, जी जी वो जी। कहने जरा थोड़ा सा समझा देना। जो मुअन्नस होता है ना, जैसे ये अभी लिखा हुआ है, देखें इस स्लाइड के ऊपर भी ये हासना लिखा हुआ है। तो हासना जो है यस वो सर। गोलता आती है, ठीक हो गया। और ये यस सर। आखिरा लिखा हुआ है, आखिरा में भी गोलता आई हुई है। जिस इसमें गोलता आ जाती है ना एंड पे, जैसे अस्सलाह है, तो अस्सलाह में भी एंड यस पे सर। गोलता आती है। जिसमें गोलता आती है वो मुन्नस होता है, ठीक है। तो वो मुजक्कर से गोलता मुन्नस और मुझे। बनाने का तरीका हमने सीखा था। तो ये अभी ग्रामर में इंशाल्लाह यस आपको सर। रिपीट करवा देते हैं, उसमें आपको ये समझ आ जाएगी। अभी ग्रामर पार्ट आता है बेहतर ना आगे, होगा उसमें आ शुक्रिया। जाता है, ठीक है। ठीक। तो रब्बना, ए हमारे रब, ये वही आतिना, ये इशारा हमने पढ़ा हुआ है, फिर दुनिया, दुनिया में, हसना भलाई, ठीक है, वाह, और फी में, आखिरा, आखिरत में, हसना भलाई, वाकिना, और बचा हमें, ठीक है। इसके अच्छा, वाकिना के कितने टुकड़े हैं? सर 3 है। 3 है। और कोई 4 तो नहीं है? नहीं ये, सर, चार नहीं है। हाँ, 3 चार है, नहीं है। जबरदस्त। तीन ही है सर। अजाब अन्नार, ठीक हो गया, अल्लाह के अजाब से बचा हमें, ठीक हो गया। आगे जी, ये भी बड़ी जबरदस्त दुआ, देखें। अब ये ना सारी दुआएं जो है ना, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिफ्ट है। तो कभी आप गौर से बैठ के देखेंगे ना, तो जब अल्लाह की तौफीक इंशाल्लाह नसीब होगी, क्योंकि लेवल्स होते हैं ना, जब जैसे जैसे लेवल अचीव होता है ना, कुछ चीज़ें फिर ही समझ आती हैं, वैसे समझ नहीं आती। तो जब आपको कभी इस तरह फीलिंग आएगी ना, तो आप यकीन करें, कभी बैठ के सोचेंगे ना, तो आप इस तरह की वर्डिंग भी नहीं बना सकते जिस तरह की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी हुई। हम सोच भी नहीं सकते उस एंगल से, जिस एंगल से उन्होंने दुआ मांगी है। तो कितनी, हम तो पहुंच नहीं सकते उस चीज को। तो अब यही देख लें, रब्बना आतिना वाली दुआ के, इतनी जामिया दुआ है कि इसमें दुनिया और आखिरत सब कुछ ही मांग लिया, और हर चीज से पनाह भी मांग ली है, और जो खैरें मांगनी है वो भी मांग ली। और इसमें भी आप देखें, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला जिक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। तो अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, इआनत कर मेरी,
किस पर? जिक्री का, तेरे जिक्र पे, व शुक्री का, और तेरे शुक्र पे, व हुस्नी इबादती का, और तेरी अच्छी इबादत करने पे। ठीक है, तो ये भी बड़ी जामे दुआ, इसको आप मोस्टली आपको आती होगी, ये तो आपको आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह अल-इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो कुल का मतलब क्या होता है? कह कह दीजिए। क्या दीजिए। दीजिए? हुआ वो, अल्लाह अल्लाह, आहद का मतलब, ये अ, पहले वाले आहद का अकेला। क्या मतलब है? सर बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद, अकेला, ये बिल्कुल हाँ अकेला, अकेला, अपनी ठीक है, जात में कुल अकेला। हुवल्लाहु अहद के वो एक ही है। इसी तरह, और एंड वाला जो आहद है इसका क्या मतलब है? कोई, हमसे कोई, नहीं। इसका मतलब कोई है। ठीक है, ये दो, ये मैं पॉजिटिव मीनिंग में भी आता है और नेगेटिव में भी आता है। अल्लाहु समद, समद का क्या मतलब? बेनियाज। बेनियाज। ठीक है, लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद का क्या मतलब? ना उसने ना किसी को उसने किसी को जना, हाँ, और वलम यूलद। और ना और वो ना जना वो जना गया। ठीक है, लम का मतलब? ना सर, ना। नहीं। नहीं। ठीक है, जबरदस्त। तो ये जो है वो पास्ट के मीनिंग में आता है, डिड नॉट। वलम या कुन है लहू, उसका कुफुअन का मतलब? हमसे। हम सर सर हम कोई नहीं सर। है। ठीक है, कुफू जो है ना, तराजू को भी कहते हैं। तो जिंदगी में लाने के लिए जो है वो, ये कुछ बताई गई हैं सुन्नतें, कि हर फर्ज की नमाज के बाद एक बार, और मगरिब और फजर के बाद तीन तीन बार, ये वाली सूरत, और मुअव्वज़तैन, सूरह फलक और सूरह नास, इनको मिला के यानी इन तीनों को पढ़ना चाहिए। तो हमें किसकी इबादत करनी चाहिए? ये जो है ना, बेहतरीन जवाब था, ये जो सूरत थी, सूरह अल इखलास। तो लम यलिद वलम यूलद, ये आपने बता दिया मुझे, ये हमने कर लिया हुआ है। और ये खुलासा इसका जो है वो तौहीद है, ये जो सूरह अल इखलास है। तो ये हमारा जो है पार्ट ए जो है वो कंप्लीट हुआ यहाँ पे, हमारा जो कुरान पार्ट है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट जो है वो इसमें हमने बहुत सारे जो है वो जमायर रिपीट कर रहे हैं, इसको हम आगे चलते हैं। तो ये अब हमने जो है ना इंटरेक्टिव तरीके से करना है, जैसे हमने कोर्स किया हुआ है। तो सारे मिलके जरा इशारे करेंगे, सुनिए, सुनिए, देखिए, सुनिए, देखिए, सोचिए, 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 बोलिए, बोलिए, बताइए, बताइए, दिल से कीजिए, दिल से कीजिए, और सब मिलकर कीजिए। सब मिलकर कीजिए। जबरदस्त। तो अभी हम मिलकर इशारे करेंगे, तो ये मुझे जरा कौन करवाएगा? जरा अब्दुल मुक्सिद साहब करा लें। हैं जी अब्दुल मुक्सिद साहब? नजर तो आ रहे हैं यहाँ पे। आसिफ साहब करा लें। सर हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नानु और हिया, अंति। हिया हिया है। अंति, अंति नहीं, हिया। ठीक है, अंति अभी नहीं आई। तो अच्छा जी, तो अच्छा, और कौन करवाएगा जी? मोहम्मद आमिर साहब करवाएंगे, इशारे भी करने हैं साथ साथ। हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नहनो, हिया। हिया, ठीक है। अच्छा जी, तो इसको कौन और करवा ले जरा? सर जी मैं आ गया हूँ। जी जी, करवाएं। हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनो, हिया। जबरदस्त। ठीक है, मोहन्नस हमने साथ साथ ही कराना है। जी। अच्छा जी, इसमें वाह का मतलब और होता है, फा पस और अलिफ हमजा आ शुरू में आ जाए तो क्या होता है? ठीक है। अच्छा, ये हमजा और अलिफ एक ही चीज होती है, बस थोड़ा सा फर्क इसमें होता है कि बस आप ये याद रख लें कि जब भी अलिफ के ऊपर कोई हरकत होगी ना, यानी या जबर हो या पेश हो या जेर हो, तो फिर वो अलिफ नहीं होता, वो हमजा होता है। ठीक है, और अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत ना हो, जैसे काला, तो काला में काफ अलिफ का, तो अलिफ पे कोई हरकत बजाय नजर ही नहीं आ रही, तो वहां वो अलिफ खाली काउंट होता है, हमजा काउंट नहीं होता। तो भाई इतना याद रखें, बाकी फिर अगले लेवल पे इंशाल्लाह पता चलेगा। फा आपको पता है, पस किताब, एक सिंपल किताब, और अलिफ लाम लग जाए तो वो खास किताब हो जाती है। ठीक है, और जब अलिफ लाम लग जाता है तो तनवीन के साथ क्या होता है? सर सिंगल हो जाती है। सर जबरदस्त, तो सिंगल हो जाती सिंगल है, हो जाती सिंगल। है, वेरी गुड। तो ये सिंगल हो जाती है जब अलिफ लाम लग जाता है। ठीक होगा। तो आगे चलते हैं।
अब ये वो वाला टॉपिक आ रहा है अपना, उमैर अशरफ साहब जी जी सर, मैं करीब पहुंच गया। तो अच्छा, तो मुस्लिमुन जो है ये मुजक्कर है, मुस्लिमुन ये इसकी हमने जमा बनानी सीखी थी कि जब दो पेश लगते हैं तो फिर उसके हम जमा बनाते हैं तो वाव नून लगा देते हैं, और अगर दो जबर आए या दो जेर आए तो मुस्लिमीन बन जाता है, या नून लग जाता है। ये तो आपको पता है, बड़ा आसान है। और इसमें अगर अलिफ लाम लग जाए, जैसे अभी आपने किताब के मामले में बताया है कि अलिफ लाम लग जाए, तो फिर वो उसकी जो एंड वाली तनवीन होती है ना, तनवीन कहते हैं दो पेश दो जबर या जेर को, ठीक है, तो वो सिंगल हो जाती है। तो आप देखें मुस्लिमुन से अलिफ लाम साथ टच हुआ तो फिर वो अल मुस्लिमू रह गया, और अल मुस्लिमा रह गया, और अल मुस्लिमी रह गया, ठीक है। तो लेकिन जब उसकी जमा बनाएंगे तो जमा में भी वही रूल है, ठीक हो गया, तो वो तनवीन एंड वाली सिंगुलर हो जाती है। तो आगे जी, ये हमने ज़मायर मुतसिला इनको कहते हैं कि जो जुड़ के आते हैं, अटैच प्रोनाउंस, ये हमने किए थे। तो ये कौन करवाएगा टेबल? जी सबील हसन साहब। हु, हुम, का, ये, कुम, ना, हा। जबरदस्त, वेरी गुड। तो ये हमने किए थे, तो हसन साहब करवा लें यही वाला। जी सर। हूँ, हूँ, का, ई, कुम, ना, हा। जबरदस्त, वेरी गुड। तो अभी आप बाकियों से भी कराते हैं इंशाल्लाह। जी बिलाल शाहिद साहब, आप करवा लें ये वाला। रब्बुहु, इशारे करने हैं साथ साथ, बाकी भी रब्बुहु। करें अपनी अपनी जी जगह लिखो पे, क्योंकि साहब। मिड रिवीजन है, फिर आपका संडे को पेपर भी है, आप रिवीजन इसी बहाने आपकी रिवीजन हो जाएगी। जी करो सर। रब्बुहु, रब्बुहुम, रब्बुका, रब्बी, रब्बुकुम, रब्बुना, रब्बुहा। जबरदस्त, वेरी गुड। तो हुआ हिया ये तो हम साथ साथ ही करते आ रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। अच्छा, ये वो टॉपिक है कि जब मुजक्कर से मुअन्नस बनानी होती है, तो आप देख रहे हैं कि मुस्लिम है तो मुस्लिम के एंड पे अगर गोलता लग जाए तो ये मुस्लिमा बन जाता है। हुआ इधर होता है, हुआ मुस्लिमा, और जब मुस्लिमा, ओ सॉरी, हुआ मुस्लिम, तो जब मुस्लिमा बनाएंगे तो वो इधर होगा, हिया मुस्लिमा, लेफ्ट हैंड से, ठीक है। इसी तरह सारे बने हुए हैं, मोमिन से मोमिना, साले से सालेहा, साबिर से साबिरा, शाकिर से शाकिरा। ये बात समझ आ गई है उमैर साहब? यस सर, समझ आ गई। ठीक है। इसी तरह वो था ना असला, ठीक, अल आखिरा, हसना, ये सारे इसी तरह एंड पे गोलता लगे हुए थे, तो गोलता जब लगी तो वहीं से देखते हुए पता चल जाता है कि अच्छा ये तो मुअन्नस है, ठीक हो गया। तो बाकी यस सर। जमा वाली अभी आगे आ जाती है। तो इसी तरह अनहु और हन हा का कॉन्सेप्ट जो है वो हमने किया था, ये हा वाला जो भी टेबल कराया। इसी तरह दीन से दीनु हु, और इसी तरह दीनु हा, इसी तरह रब्बू हु रब्बू हा, और किताबु हु किताबु हा। तो ये सारे जो हैं वो टेबल हैं। तो ये करवा लेते हैं हम। ये कौन करेगा इशारों के साथ? रब्बू हु रब्बू हा, इस तरह करने। बिलाल साहब, बिलाल शाहिद, आगे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया करें। मेरे सामने तो देखें, अब जो पहले नजर आएगा मैं उसी का नाम ले लेता हूँ, वैसे तो सारे नजर आ रहे हैं। आपके लिए रब्बुहु, रिवीजन है जी। रब्बुहा, दीनुहु, दीनुहा, किताबुहु, किताबुहा, रसूलुहु, रसूलुहा, इस्मुहु, इस्मुहा। वेरी गुड, जबरदस्त। तो अब ये आ गया वो जमा वाला कॉन्सेप्ट। जैसे मोमिनुन था तो मोमिनून बनाया था हमने मुजक्कर में, तो इसी तरह जब मोन्नस होती है उसकी भी तो जमा होती है ना, ठीक है। तो उसकी जमा में हम क्या करते हैं कि एंड पे अलिफ ता लगा देते हैं। जैसे मुस्लिमा है तो मुस्लिमातुन, तो मुमिनातुन है तो मुमिनातुन, सालिहा है तो सालिहातुन, काफिरतुन है तो काफिरातुन, मुशरिकातुन है तो मुशरिकातुन। तो इसी तरह वो सला आया था तो अस्सलावात। समझ आ गई जी उमैर साहब? यस सर। ठीक है। और इसी तरह इसमें दो कॉन्सेप्ट भी होते हैं कि जैसे दो पेश लगे हों तो फिर तो मुस्लिमातुन है, लेकिन इसमें दो जबर भी तो आ सकते हैं और दो जेर भी आ सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? तो फिर मुस्लिमातिन हो जाएगा, यानी दो जेरें ही आती हैं। जैसे उसमें मुस्लिमून और मुस्लिमीन हो जाता है, इसी तरह इसमें मुस्लिमातिन हो जाता है, और एक मुस्लिमातुन होता है। दो पेश हो तो मुस्लिमातुन होगा, और दो जबर या जेर हो तो दोनों में मुस्लिमातिन होगा। ठीक है भाई, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। आगे हमने हरूफ पढ़े थे, तो हरूफ जो हैं वो हमने पहले तीन ये सेट पढ़ा था, ला ली, इसके लिए लिए, मिन और अन। तो ला हमने कैसे याद किया था? ला इलाहा। ये ला मेरे भाई, ये ला वो नहीं है ला अलिफ ला, उसका तो मतलब होता है नहीं।
लिए, इसको हमने किससे याद किया था? बिस्मिल्लाह, नहीं, गलत है अल्लाह के लिए। जी। लिल्लाह है। आमिर साहब क्या कह रहे हैं? लिल्लाह है। लिल्लाही तो पूरा पढ़े ना। लिल्लाह है माफी इन्निल्लाहि नहीं, व ये इन्ना नहीं भाई, जो कोर्स में पढ़ा है लिल, इस तरह तो बहुत सारे लिल्लाही हैं जी। कौन बताएगा? 10 नंबर उसको मिलेंगे। इस कोर्स वाले बताएं, इन्निल्लाहि 597। व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो बताई गई है एग्जाम्पल वो बताएं, वहां से आए ना, अभी आपने पढ़ा भी है जी। एक एक करके बताएं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कौन क्या बोल रहा है। बिलाल शाहिद साहब, आप तो पहले बता लेना, आपको बहुत जल्दी होती है, आप ना हाथ खड़ा करते हैं, डायरेक्ट ही बोल देते हैं। जी बिलाल शाहिद साहब, सर मैंने पहले बता दिया, क्या ये हाथ बताया तो मैं आपने? खड़ा नहीं दोबारा है। बता दें। सर ये लिल्लाह से निकला था ना, लिए वाला। लिए वाला, ये कौन सा वर्ड है? वो पूरा वर्ड बोलें। रिवीजन हो रही है ना, कुछ मुझे भी पता चले ना कितनी तैयारी है। जी आपका हो गया जी। अब्दुल मुक्सिर साहब, जी अब्दुल मुक्सिर साहब। तो सोच रहा हूँ वही। अच्छा, सोच रहे हैं, फिर बताएं तो सही ना, सोच रहे हैं। जी आमिर साहब, फी सबीलिल्लाह। वहां पे भी है लिल्ला, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन हमने जो एग्जाम्पल याद किया वो वहां नहीं पहुंच रहे आप। अच्छा जी, और कौन बताएगा अपना? हसन साहब ने भी कुछ बताया था, हसन साहब आप बताएं। सर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वहां पे भी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने ये एग्जाम्पल नहीं याद की हुई। अच्छा जी, और कौन बताएगा अपना? सबीउल हसन साहब खामोश हैं। सर क्लिक नहीं हो रहा, यही जो सारी क्लिक नहीं बोल हो रहे हैं रहा। यही नहीं चले हो मैं रहा। क्लिक करवाता हूँ, देखें हैंड रेज हुआ हुआ है जी। अब्दुल अरम साहब। सर ये लिल्लाह हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल जी आलमीन जी, में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में पढ़ा है, सूरत फातिहा में मेरा भाई। इन्ना सर लिल्लाह तो ब्लैक हमने हो गए थे 7वें पूरे। 8वें चैप्टर लेसन में जाके पढ़ा था। तो ये लाम हमने आपको शुरू के पहले 2 लेसन में ही बता दिया था, जब हमने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया था। तो ये हमने अल्हम्दुलिल्लाह से याद किया, आपने ये चीज याद रखनी। मिन आपने कहाँ से याद किया, अब ये बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश हाँ, आउज़ु शैतानिर बिल्लाहि मिनश शैतानिर, ठीक है। औज़ु अन बिल्लाहि कहाँ मिनश से याद शैतानिर की है? रजीम। रजी अल्लाह ताला अन्हु। रज़ियल्लाहु अन्हु। जबरदस्त, बाकी ठीक बताया आपने, जबरदस्त। अब टेबल बनाना तो मसला ही कोई नहीं, जब ये चीज पता चल जाए तो ये लाम का टेबल कौन कराएगा जी? आसिफ साहब करा लें। जी सर। लहू, लहुम, लका, लगी, लकुम, ली ली, लना, जी, लकुम, लनी, लना, लहुम। लना और ली। ठंड बहुत है आज। तो जी अब्दुल मुक्सिर साहब। सर लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, मिन का टेबल कौन करवाएगा जरा? उमैर अशरफ साहब, आप ही कुछ मीठा डाल लें। जी। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिनी, मिनकुम, मिन्ना, और मुन्नस के लिए मिना। मिना। ठीक है, जैसे रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं ना, ठीक है। वो यस अन यस। वाले टेबल में भी आ जाएगा। तो आमिर साहब आप करवाएंगे अन वाला टेबल। अनहु, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अभी हम आगे चलते हैं। ये देखें, ये है असल चीज जो पूछ रहा था कि लाम आपने याद रखना है अल्हम्दुलिल्लाह से। बेशक वो आप सारे ठीक कह रहे हैं, इन्ना लिल्लाही में भी वो भी लिल्लाही ही है, और लिल्लाही माफिस समावाती, इस तरह और बहुत सारे लिल्लाही जाहिर है आपको कुरान में मिल जाएंगे, लेकिन हमने अपने कोर्स में रहना है। कोर्स के रेफरेंस पॉइंट को याद रखना है कि हमने कोर्स में ये सीखा कहाँ से है, वहां से सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है। इसी तरह मिन नाउजुबिल्लाह और अन रजिल्लाहु अनहु, वेरी गुड। अब ये तीनों टेबल जरा हम करवा लेते हैं अब्दुल अरहम साहब से। बाकी लहू, इशारे किए करें अपनी अपनी जगह पे, इशारे अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रैक्टिस नहीं होगी। देखें फिर कर कब करेंगे प्रैक्टिस? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। वेरी गुड। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम,
अन्ना अनहा। ठीक है, वेरी गुड। मेरे इशारे गलत हो गए थे। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अनहा। ठीक है। तो अच्छा जी, वेरी गुड, आपने सही करवाया। तो और कोई करवाना चाहता है? आप भी प्रैक्टिस करें, आरम साहब ने तो किया ही हुआ है। तो जी अब्दुल मुक्से साहब, तीनों करवाने। माइक अनम्यूट करें जी। लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा। मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा। अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अना, अनहा। अन्ना, अन्ना, अनानी, अन्ना। अनहा ठीक है जी, हाँ। अन्ना। ठीक होगा। ठीक है, नहीं ठीक। नहीं, ये अन्ना, ये वाला जो अन्ना, ठीक है, शब्द है ना उसके ऊपर। ओके सर। ओके ठीक है ओके, जी जी सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, ठीक। ये आगे आ गया जी, बी, फी और अला। बी हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह से। ठीक है, तो ये वाला टेबल कौन करवाएगा? तो ये हम करवा लेते हैं जनाब, सबीउल हसन साहब करा लें। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। ठीक है, अब देखें ना, अब आपको से याद करने की जरूरत नहीं है। अब अगर आपको पता है ना कि ये हमने याद किया बिस्मिल्लाह से, और बिस्मिल्लाह में इसका मतलब था से, अल्लाह के नाम से, तो फिर अब ये का की कुमना, ये जिसके साथ भी लगेगा, ठीक है, ये उसका यही मतलब होगा, उससे, उन सब से, आपसे, मेरे से, आप सब से, हमसे, और उस मुअन्नस से। ठीक है, तो इसलिए हम तर्जुमा तो ये यहाँ माइंड में फीड हो जाएगा ना ऑटोमेटिकली, सी बात है। तो आगे चलते हैं जनाब। फी, फी आपने याद किया, फी सबीलिल्लाह। आपने इस तरह ये याद रखने हैं कि आपने फी को किससे किया। जब आपको ये भूलेगा नहीं ना, ये नहीं भूलेगा, तो आपको तर्जुमा भी कभी नहीं भूलेगा। लेकिन अगर आपको ये भूल गया कि आपने ये फी किया कहाँ से था, ठीक है, आप अपने ढूंढते रहेंगे 8-10, तो इस तरह तो फिर बहुत सारे मिलते जाएंगे। पता नहीं कितनी दफा वर्ड्स आए होते हैं कुरान मजीद में, रिपीट होते होते हैं, तो फिर वो आपको फिर एक ना कोई रेफरेंस पॉइंट एक ही रखना चाहिए। ठीक है, तो फी सबीलिल्लाह याद रखना कि हमने यहां से किया है। तो फी का टेबल कौन करवाएगा? जी हसन सर जी साहब, आपसे भी करवा लेते हैं। जी सर। सर जी जी आवाज आ रही जी जी, आ रही। है? फी ही, फी हिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा। जबरदस्त जी, उमैर अशरफ साहब आप भी करा लें। जी फी ई, फी हे, फी हिम, फी का, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। वेरी गुड, जबरदस्त। जी बिलाल शाहिद साहब आप भी करा लें। फीही, फीहिम, फीका, फीया, फीकुम, फीना, फीहा। वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत अच्छा करवाया सारों ने। अब ये जनाब तीनों टेबल हम करवा लेते हैं जी। मोहम्मद अकरम साहब मौजूद हैं? सर वो सो गए हैं। अच्छा, तो आप करवा लें फिर। ये उसामा का हाथ खड़ा है, उसामा करवा लें। सारों का हिस्सा डाल जाए ना जरा। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। फीही, फीहिम, फिका, फिजा, फिकुम, फिना, फिहा। अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। जबरदस्त, अलैहा नहीं अलैहा। ठीक है, अलैहा, ये दूसरा है पेट से आवाज आनी है इसके। अगर अलैहा। गर्दन वाली करेंगे तो फिर तो ये वो दूसरा हा बन जाएगा ना। ठीक है, हे बन जाएगा ये। तो ये अच्छा जी, सर वेरी ये गुड। इशारे ठीक थे उसामा साहब के। ये वीडियो मुझे ठीक नहीं थे, आ रही है, ठीक थे। देखते हैं। खोलो वीडियो। अच्छा, तो अच्छा, उसामे को जो है ना वो वेटिंग रूम में बंद कर देते हैं। अच्छा, तो जी और कौन इस ग्रुप में से करा ले कोई? जी सभी साहब। बिही, बिहिम, बिका, बी, बिकुम, बिना, बिहा। फीही, फीहिम, फीका, फिया, फीकुम, फीना, फीहा।
अलैहि, अलैहिम, अलैका, अलैया, अलैकुम, अलैना, अलैहा। इशारों से ना मेरी तो उंगलियां सुन्न हो गई हैं, क्योंकि इस कमरे में ठंड बहुत है जिधर बैठ के मैं क्लास ले रहा हूँ। मैं तो अब दस्ताने पहन लिए हैं, तो इस कमरे में कुछ ज्यादा ठंड होती, दूसरे कमरे में जरा हीटर वगैरह चल रहा था। तो अच्छा जी, ये आगे इला मा और इंदा, अगले तीन आखिरी हरूफ ये हमने पढ़े थे, इला मा और इंदा। इला जो है वो हमने पढ़ा था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब देखें ना, आपको लिल्लाहि इधर भी आया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो अल्हम्दुलिल्लाह है, इन्ना लिल्लाहि वाला नहीं है। ठीक है, तो हमने ये ज़हन में रखना है। बेशक ये ठीक है, आप गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको किसी हिकमत के तहत बताया जा रहा है कि इंशाल्लाह, क्योंकि आपने आगे भी कोर्सेज करने हैं, तो फिर जब रेफरेंस पॉइंट आप चेंज करेंगे ना कोर्स के हवाले से, तो फिर वो वहां आगे कहीं जाके आप फंस जाते हैं। तो इसलिए आपने अपना रेफरेंस पॉइंट वही रखना है जो सिखाया जा रहा है। इला जो है वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन में है, और मा जो है इन्ना अल्लाह माअस साबिरीन, और इंदा जो है वो कम रियालन इंदा का से आपने याद रखना है। इनको आपने याद रखना है। तो जी, इला वाला टेबल कौन करवाएगा? जी माशाल्लाह, हसन साहब करा लें। जी सर, इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। वेरी गुड। माँ का टेबल कौन करवाएगा जी? हैंड रेज करें जरा। जी सबीउल हसन साहब। सर माअहू, माअहुम, माअका, माई, माअकुम, माअना, माअहा। जबरदस्त। इंदा का टेबल जो है वो बिलाल शाहिद साहब करवा लें। इंदहु, इंदहुम, इंदका, इंदी, इंदकुम, इंदना, इंदहा। वेरी गुड। इशारे करने हैं साथ साथ सबने, अगर इशारे नहीं करेंगे फिर कोई फायदा नहीं है। और जिनकी बारी आती है वो तो लाजमी करें, और जो सुन रहे हैं वो अपनी जगह पे बैठ के जरूर करें। फिर ही आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। ठीक है जी। तो वापस बुला लेते हैं उसामा साहब को। अच्छा जी, तो मोहम्मद आमिर साहब, आप करवा लें जरा तीनों टेबल। अलैहि, अलैहु, ई अलैहिम, लईहिम, ई ई ई बोलना है इसके शुरू में। अलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैका, अलैकुम, ई लईकुम, इलैकुम, इलैना, इलैहा। फिर नहीं, ई लईहा। हाँ, ये जो इंग्लिश वाला ABCD ई है ना, ये ई आपने इन सारों के सामने बोलना है, फिर आप ठीक पढ़ेंगे। इलैहि, इलैहिम, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना। क्योंकि देखे ना, सारे जितने भी अलिफ लगे हुए हैं, अगर आप गौर करें तो सारे अलिफ के नीचे हमजा भी लगा हुआ है। तो ये हमजा की आवाज ई करके आएगी शुरू में। इलैहिम, इलै, इलैका, इलैया, इलैकुम, इलैना, इलैहा। ठीक है जी। माँ का टेबल। माहू, माहुम, माका, माई, माकुम, माना, महा। जबरदस्त। इंदाहू, इंदाहुम, इंदाका, इंदी, इंदु, इंदाकुम, इंदाना, इंदाहा। जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे बताया, इंदा और माँ जो है वो ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? सर इस समय हाँ भाई, ये याद अंडर रखना कवर एजेंट। है। ठीक है, कईयों के गलत हुए होंगे। तो आगे चलते हैं जी। अब हम, ये तो पिछली स्लाइड हो गई, हरूफ हमने कर लिए। तो ये हरूफ जर की बात जो है ये आपको पहले भी बताई गई कि हरूफ जर जो है वो हर जुबान का अलग अलग होता है, और कभी एक लैंग्वेज में होता है, कभी नहीं होता। और हरूफ जर बदलने से मायने बदल जाता है। ठीक है भाई, इतना आपने याद रखना। तो ये तो बड़े आसान थे, हमने किए थे, इसके इशारे हम एक दफा कर लेते हैं। हाजा जो है वो एक उंगली से नीचे की तरफ हाजा, और फिर चार उंगलियों से हा उलाई। ठीक है। और फिर जालिका 45 डिग्री पे, और इस तरह जमा इसकी उलाई का। और जब हम मोन्नस में आते हैं, तो हाजा की जो मोन्नस है वो हाजी ही हो जाती है, और इसकी जमा जो है वो हा उलाई ही रहती है। जमा सेम है, ठीक है, सिंगुलर फर्क है, हाजा की जगह पे हाजी ही आ जाता है। और इधर जो है वो जालिका की जगह पे क्या आ जाता है? तिल का। तिल का। हाँ, तिल का आ जाता है यहाँ पे, और जमा जो है वो वही रहता है, उलाई का। ठीक है। तो ये मैं एक दफा फिर करवा देता हूँ। हाजा, हा उलाई, जालिका, उलाई का। ठीक है। और मुन्नस के लिए हाजी ही, हा उलाई, तिल का, उलाई का। ठीक है।
तो इसको हम आगे चलते हैं जी। ये मुन्नस है, इसकी हाजा से हाजी ही, और जालिका से, ये देखें हाजा इधर और हाजी ही इधर, ठीक है। इसी तरह ये जालिका इधर और तिल का इधर, ठीक है। बाकी जमा सेम है दोनों में, मुजक्कर में भी मुअन्नस में भी। इशारे तो दायरा राइट लेफ्ट से ही होंगे ना, मुजक्कर के राइट से और मुअन्नस के लेफ्ट से। आगे हम फेल अब रिपीट करते हैं जी, टाइम भी हमारा करीब पहुंच गया है। तो फेले माजी हमने जो है वो शुरू किया था और हमने कंप्लीट कर लिया है। फेले माजी जितना हमने करना था इस कोर्स में इतना ही है, ठीक है। तो हमने जो 11 फाल किए हैं उनके हमने फेले माजी कंप्लीट कर लिया। मुदारे इंशाल्लाह मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे। माजी होता है जो गुजर गया। तो पहला सेट जो हमने, कितने सेट पढ़े थे? सर 3 सेट पढ़े थे। चार 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 पढ़े, ठीक है। 4 सॉरी। हाँ, एक हमने पढ़ा था फाला फतह जाला, इसको हम कहते हैं फे वाला सेट, ठीक है। और दूसरा हमने पढ़ा था नून वाला, वो नून से बनता है नासरा, नासरा खाला का जाकरा आबदा। और एक हमने ज़ाद वाला पढ़ा है जाराबा, वो एक ही होता है। फिर एक हमने सामिया वाला पढ़ा है चौथा, सामिया आलिमा आमेला, ठीक है। तो ये टोटल हो गए 11। तो ये 11 हमने पढ़े हैं। तो फाला उसने किया, फातहा उसने खोला, जाला उसने बनाया। तो फाला का टेबल कौन करवाएगा जी? सभी साहब। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलहा। फ़अलत, फ़अला, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी सर, फ़अलत, ठीक है। फ़अला। वेरी गुड। तो फातहा का टेबल कौन जी? बिलाल साहब। फतह, फतहु, फतह, फतहत, फतहता, सॉरी मैं दोबारा बोलता जी हूँ। जी, फतहता, फतह, शुरू से आ जाए, फतहतुम, फतह, शुरू से करें। ठीक। फतह, फतहु, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना, फतह, फतहत। जबरदस्त, वेरी गुड। तो जाला का टेबल आमिर साहब करवाएंगे। जाला, जालू, जालता, जालतू, जालना, जाल तुम, जालतुम, जालना, जालत। वेरी गुड, जबरदस्त। ये मैंने स्लाइड जान के नहीं दिखाई, मैं क्या थोड़ा जेहन पे जोर पड़ेगा ना तो जरा खुद कराना आ जाएगा। तो ये अब आपके सामने है, फाला फालू फालता फालतू फालतुम फालना फालत, ठीक है। ये आपने कर लिया। इसी तरह फातह का टेबल है, फातहा फतहू फतहता फतहतु फतहतुम फतहना फतहत। इसी तरह जाला का टेबल आपने किया है, जाला जालू जालता जालतू जालतुम जालना जालत, ठीक है जी। तो दूसरा सेट हमने ये पढ़ा था, नासरा खाला का दाकरा आबादा या आबादा दाकरा। तो नासारा बेसिकली ये नून वाला सेट है, यानी नासारा वाला सेट है। हमने इन सारों को नासारा से याद रखना कि सारे नासारा की तरह हैं। तो नासारा का मतलब है उसने मदद की, खाला का उसने पैदा किया, आबादा उसने इबादत की, जाकरा उसने याद किया। तो नासारा का टेबल कौन करवाएगा जी? अब्दुल मुक्सिर साहब नहीं है हमारे पास, अगर हैं तो कोशिश करें, नहीं तो फिर सभी लसन साहब करा लें। सर नसारा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। जबरदस्त, ठीक है। अच्छा जी, और खाला का टेबल कौन करवाएगा जी? बिलाल साहब। खलका, खलकू, खलकता, खलकतु, खलकतुम, खलकना और खलकता, खलकत, खलकत। ठीक हो गया। आबादा का टेबल हसन साहब कोशिश करेंगे? सर क्लास मिस थी। कोई बात नहीं, हम करा देते ना। आबादा, आबादू, आबादता, आबादतु, आबादतुम, आबादना, आबादत। अब वो आप थोड़ा सा कोशिश भी करें ना, क्लास मिस थी लेकिन आप रिकॉर्डिंग तो सुन सकते हैं, रिकॉर्डिंग मौजूद है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। जैसे नासारा का टेबल है उसी तरह, जैसे फाला का टेबल है, सारे उसी तरह चल रहे हैं, बस ग्रुप अलग जी अलग है, ठीक है। जी तो ठीक है सर। दाकरा का टेबल कौन करवाएगा? दाकरा का टेबल जी उसामा मुख्तार साहब करा लें। ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतु, ज़करतुम, ज़करना, या ज़करत। जबरदस्त, जाकरत या हिया जाकरत, बिल्कुल ठीक है। तो ये अब आप देखें आपके सामने है नासारा का टेबल, नासारा, नासरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना,
नासरत, इशारे वही हैं, ठीक है। तो सारे एक तरह के हैं, देखें, खाला, खालाकू, खलकता, खलकतू, खलकतुम, खलकना, खलकत। इसी तरह आगे दकरा, दकरा, दकरू, दकरता, दकरतू, दकरतुम, दकरना, दकरत। इसी तरह आबदा, आबदा, आबदू, अबत्ता, अबत्तू, अबत्तुम, अबदना, आबदत। ठीक हो गया। तो ये हो गए दो सेट खत्म। इसी तरह ये हमारा तीसरा सेट, तीसरा जो है ना वो हमारा जाराबा का सेट है। ये लिखे इकट्ठे हुए हैं लेकिन ये तीसरा चौथा, ये स्लाइड थोड़ी गलती है इसमें। तो ये दो सेट हैं बेसिकली। जाराबा अलग है, सामिया, आलिमा, आमिला ये अलग है। ये सामिया में देखे ना दरमियान में जेर आ रही है, आलिमा में भी दरमियान में जेर है, और आमिला में भी दरमियान पे जेर है, लेकिन जारामा में नहीं है। और पिछले भी जितने पढ़े हैं सारों में जबर थी, ठीक है ना। तो ये जाराबा जो है ना ये अकेला है तीसरे सेट में। ये मुख्तलिफ है। ये कैसे मुख्तलिफ है ये मिड के बाद आपको पता चलने वाला है, ये ऐसे मुख्तलिफ है। तो ये जो बाकी है ना तीन, सामिया, आलिमा, आमिला, इनको हम सीन वाला सेट कहते हैं, क्योंकि सामिया सीन से स्टार्ट होता है। तो इन सारों को हमने सामिया जैसा कहना है कि ये सारे सामिया जैसा। सामिया का आपने एक सीख लिया तो बाकी को भी पता चल जाते हैं, ठीक है। तो जाराबा वाला टेबल कौन करवाएगा? जी अब्दुल अरम साहब। दरबा, दरबू, दरबता, ये दाराबा दर नहीं है मेरे भाई, दाराबा दाल से होता है, दाराबा होता है ज़ाद, दरबा, दरबू, ज़ाद, दरबता, ज़ाराबू। जरबा, जरबू, जरबता, जरबतु, जरबतुम, जरबना, या जरबत। जबरदस्त। जी दाराबा का टेबल कोई और करवाए जरा ग्रुप में से। जी बिलाल साहब। सर ज़राबा, ज़राबू, ज़रबता, ज़रबतु, ज़रबतुम, ज़रबना और ज़राबत। वेरी गुड। तो ये हो गया दाराबा का टेबल। इसी तरह सामिया, आलिमा, आमिला। अब जो सामिया का टेबल है उसमें बस वो सामिया की जो मीम है उसकी जेर चलती जानी है, तो बाकी वही है। तो सामिया का टेबल मोहम्मद आमिर साहब कोशिश कर लें। सामया, सामेहू, समयता, समयतु, समयतुम, समयना, हिया समय, सामियात। हिया समयत। हाँ सामियात, वो पैटर्न वही है जैसे जाराबात, आबादात, जाकारात, उसी तरह ये इसमें मीम पे जेर आ जाएगी, सामियात। ठीक है, बाकी आपने ठीक कराया माशाल्लाह। इसी तरह आलिमा का टेबल करा ले कोई, ये मिलता जुलता ऐसे ही है जैसे सामिया का टेबल है। जी सबील हसन साहब। अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, अलिमत। वेरी गुड। अच्छा आमिला का टेबल बिलाल शाहिद साहब करा ले। आमिला लास्ट, उसने अमल किया। आमिला, आमिलू, अमिलता, अमिलतु, अमिलतुम, अमिलना, अमिलत। वेरी गुड, जबरदस्त। देखें अब आपने खुद ही करवा ली है। ये दाराबा का टेबल है, दाराबा, दाराबू, दरबता, दरबतू, दरबतुम, दरबना, या दरबत, या खाली दाराबत भी कह लें तो फिर भी ठीक है, मतलब एक ही है। ठीक, अब मतलब वैसे एक नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्या डिफरेंट होता है थोड़ा आगे चल के पता चल जाएगा। सामिया, सामिऊ, समेता, समेतु, समेतुम, समेना, सामियात, ठीक है। इसी तरह आलिमा का टेबल है, आलिमा, आलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, आलिमत। इसी तरह आमिला, अमल से, उसने अमल किया। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, आमिलत। ठीक है जी, ये आपका टोटल मिड रिवीजन का कोर्स था जी। तो ये हमने रिपीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारी यहाँ तक क्लास खत्म हो गई है। फिर क्लास की दुआ के बाद हम कोर्स की जो मिड का जो आपका क्विज है उसके बारे में बात करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला में कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।